हजरत निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद रूहानी सिलसिले की अमर दास्तान कदीमी शहर दिल्ली की फिजाओं में जब सूरज अपनी आखिरी किरणों को जमीन के सीने से लगाकर विदा ले रहा था, एक अनोखी खामोशी छाई थी। सांझ का आलम ऐसा था मानो वक्त ने अपने कदम रोक लिए हों। हवाएं सुस्त थीं और आसमान में बादल चुपचाप सूरज की रुखसती का मंजर देख रहे थे। इसी खामोशी में एक नौजवान दिल में तड़प, आंखों में तलाश और रूह में जज्बात लिए एक प्राचीन दरगाह के साए में दाखिल हुआ। उसका नाम था मुहीउद्दीन, जिन्हें दुनिया बाद में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानने लगी। उनकी तलाश थी उस शख्स की जिसके इंतजार में जमाना सदियां काट रहा था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद कंजशकर रहमतुल्लाह अलैह। बचपन की तन्हाई और रूहानी सवाल। हजरत निजामुद्दीन औलिया का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता का साया छोटी उम्र में ही उठ गया था, जिसके बाद उनकी माँ बीबी ज़ैनब ने उन्हें अपने प्यार और तालीम के आलम में पाला। बीबी ज़ैनब ने उन्हें न सिर्फ किताबी इल्म दिया बल्कि रूहानी तरबियत भी दी, जो उनकी रूह को सजदे में झुकाने वाली थी। बगदाद, मक्का और मदीना की तालीमात ने उनके दिल में एक सवाल जगा दिया, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो मेरी रूह की तड़प को समझ सके? क्या कोई ऐसा उस्ताद है जो मेरे दिल के सवालों का जवाब दे सके? यह सवाल उनके लिए एक आग बन गया जो उन्हें खींच लाया अजोधन शरीफ, आज का पाकपट्टन, जहां हजरत बाबा फरीद की रूहानी महफिलें मशहूर थीं। अजोधन का सफर, इश्क ए इलाही की तलाश। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अजोधन का रुख किया। पैदल चलते हुए उन्होंने रास्ते की धूल को अपने सर का ताज बनाया। हर कदम के साथ उनके लबों पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे अपने किसी वली का दीदार अता फरमा। रास्ते में कांटों ने उनके पांव छुए, धूप ने उनकी रूह को तपाया, मगर उनकी तलाश कमजोर नहीं पड़ी। कई दिन और रातों की मुसाफत के बाद जब वे अजोधन पहुंचे तो सामने थी एक कच्ची सी मस्जिद। उसमें एक नूरानी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद इबादत में मशगूल थे। उनके चेहरे पर फक्र था, आंखों में करार और दिल में अल्लाह की मोहब्बत। जैसे ही निजामुद्दीन उनके सामने पहुंचे, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बाबा फरीद ने मुस्कुराकर कहा, आ गया तू, वो जिसे देखकर मेरा दिल सुकून पाता है। पहली मुलाकात, रूहों का मिलन, यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। यह एक रूह की दूसरी रूह से मुलाकात थी। बाबा फरीद ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, तेरी निगाहों में अल्लाह की तलाश है, मगर उसका रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। पहले इस नफ्स को मार, फिर उस दिल को अल्लाह के हवाले कर। इम्तिहान का दौर शुरू हुआ। 3 दिन तक निजामुद्दीन को दरवाजे पर बैठाया गया। न खाने को कुछ दिया गया, न कोई बात हुई, सिर्फ तजुर्बा, सब्र और इश्क। तीसरे दिन बाबा फरीद खुद बाहर आए, निजामुद्दीन के माथे पर हाथ रखा और बोले, तू अब मेरे दिल का हिस्सा है और उस दिल का भी जो सिर्फ अल्लाह से आबाद होता है। वहां मौजूद सभी मुरीद समझ गए कि सिलसिला चिश्तिया को उसका नया वारिस मिल चुका है। बायात, रूहानी सिलसिले की अमानत। उस मुबारक लम्हे में बाबा फरीद ने निजामुद्दीन औलिया को बायात दी और सिलसिला चिश्तिया की रूहानी अमानत उनके हवाले की। हाथों में हाथ थे और हर लफ्ज में अल्लाह का जिक्र, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। उस जिक्र की सदा से जमीन कांप उठी, मानो आसमान कह रहा हो, इश्क अब इस दिल में उतर गया है। बाबा फरीद ने उन्हें न सिर्फ इल्म दिया बल्कि इलास, सब्र और मोहब्बत की ऐसी तालीम दी जो आज भी दिल्ली, अजमेर और लाहौर की फिजाओं में महकती है। उन्होंने फरमाया, बेटा, अगर किसी के पास कुछ न हो तब भी उसे अल्लाह का नाम देना मत भूलना। यही वह दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। दिल्ली की रोशनी, मोहब्बत का समंदर। हजरत निजामुद्दीन औलिया अब वही नौजवान नहीं रहे थे। वे अल्लाह के वली बन चुके थे, जिनके एक एक लफ्ज से दिलों की स्याही उतरती थी। दिल्ली लौटकर उन्होंने कोई भव्य दरगाह नहीं बनाई, एक साधारण चबूतरा, एक चिराग और मोहब्बत का समंदर, यही उनकी दौलत थी। वे फरमाते, भूख लगे तो रोटी बांट दो, दुख हो तो दुआ बांट दो, और अगर कुछ न बचे तो अल्लाह का नाम बांट दो। उन्होंने गरीबों के साथ बैठना शुरू किया, भूखों को खाना दिया, बेबसों को दुआ दी और गुनाहों का बोझ ढोने वालों को तौबा की राह दिखाई। वे कहते, तू कितना भी गुनहगार हो, जब अल्लाह के दर पर आ जाए तो रहमत तुझसे पहले पहुंचती है। उनकी महफिलों में अमीर गरीब का भेद मिट जाता था। उनके पास हर दिल का दर्द सुनने का वक्त था और हर रूह को अल्लाह की ओर ले जाने की राह थी। बाबा फरीद का आखिरी पैगाम। सालों बाद जब बाबा फरीद इस फानी दुनिया से पर्दा फरमा गए, हजरत निजामुद्दीन ने 3 दिन तक अपनी खलवत का दरवाजा बंद रखा। तीसरी रात को दरवाजा खोला और सिर्फ इतना कहा, आज मेरा सूरज गुरूब हो गया, मगर उसकी रोशनी
इस दिल्ली में हमेशा महकती रहेगी। एक दिन बाबा फरीद का एक खत आया जिसमें सिर्फ 4 लफ्ज थे, दिल्ली। रोशन हो गई। निजामुद्दीन ने वह खत सीने से लगाकर कहा, दिल्ली को क्या रोशन किया? आपने मेरे अंदर के अंधेरे को रोशन किया। यह खत सिर्फ एक पैगाम नहीं था, यह उस रूहानी सिलसिले की तस्दीक था जिसने हिंदुस्तान की फिजा को हमेशा के लिए बदल दिया। रूहानी फिजा का बदलाव यह 2 बुजुर्गों की मुलाकात नहीं थी, ये 2 रूहों का मिलन था जिसने पूरे हिंदुस्तान की रूहानी फिजा को बदल दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आज भी मोहब्बत का समंदर है, जहां अमीर और गरीब दोनों डूबते हैं। उनकी तालीमात आज भी दिल्ली, अजमेर और लाहौर की फिजाओं में महकती हैं। बाबा फरीद की दुआ आज भी उस हवा में बसती है जो निजामुद्दीन की दरगाह पर आने वाले हर फरियादी को छूती है। उनकी जिंदगी का मकसद था दिलों को अल्लाह की रहमत से जोड़ना। वे फरमाते, अगर दिल में दर्द है, गुनाहों का बोझ है, तो अल्लाह के दर पर आ, वहाँ हर सवाल का जवाब और हर दर्द की दवा मिलेगी। उनकी दरगाह पर आज भी लोग अपने दिलों का बोझ उतारने आते हैं। वहाँ का चिराग सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि रूहों को सुकून बख्शता है। तसव्वुफ की राह, सब्र, मोहब्बत और जिक्र। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तालीमात को अपने दिल में उतारा और उसे दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने कभी करामात का दावा नहीं किया, मगर लोग कहते हैं कि जब वे नमाज में होते तो परिंदे चुप हो जाते, हवाएं थम जाती और वक्त सजदा करता। उनकी महफिलों में अल्लाह का जिक्र ऐसा होता था कि सुनने वाले का दिल खुद ब खुद अल्लाह की ओर मुड़ जाता था। उनकी तालीम का सार था सब्र, हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखो। मोहब्बत, हर दिल से मोहब्बत करो, चाहे वह अमीर हो या गरीब। जिक्र, अल्लाह का नाम हर सांस में शामिल करो। गुनाहों का बोझ और रहमत का आलम। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आज भी लोग अपने गुनाहों का बोझ को उतारने आते हैं। वे फरमाते थे, जब तू अल्लाह के दर पर सजदा करता है तो तेरे गुनाहों का बोझ हल्का हो जाता है और तेरी रूह को सुकून मिलता है। उनकी दरगाह पर हर फरियादी को एक ही पैगाम मिलता है, अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई खजाना नहीं। आज भी जब कोई उनकी दरगाह पर जाता है तो बाबा फरीद की दुआ हवा बनकर उसे छूती है। यह वह रूहानी सिलसिला है जो सदियों से चला आ रहा है और कयामत तक चलेगा। एक दुआ, एक पैगाम। ये सुनने वालों, अगर तुम्हारे दिल में गुनाहों का बोझ है तो एक बार हजरत बाबा फरीद और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दहलीज पर सजदा करो। उनकी तालीमात को अपनाओ, सब्र, मोहब्बत और अल्लाह का जिक्र। तुम्हारा दिल भी अल्लाह की रहमत के आलम में रोशन हो जाएगा। बांटने से मोहब्बत बढ़ती है और अल्लाह का नाम बांटने से रूह आबाद होती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद की रूहानी महफिलें आज भी जिंदा हैं। उनकी दुआएं हर उस दिल तक पहुंचती हैं जो अल्लाह की तलाश में है। उनकी दरगाह पर जाकर सजदा करो और देखो कैसे तुम्हारी रूह अल्लाह के नूर से रोशन होती है।